गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का बताने वाले हैं आपको रियल पेपर। हाँ गाइस, विषय सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर बताने वाले हैं जो कि आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन फंसेंगे। 100% यही क्वेश्चन फंसेंगे, 100%। ये आपका रियल पेपर है गाइस, ये आपका रियल पेपर है, 100% आपका ये रियल पेपर है। तो गाइस चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और गाइस सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद आपको इसका आंसर भी दूंगा। तो इसका पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए है। तो इसका पहला है संविधान में मौलिक कर्तव्य है। संविधान में मौलिक कर्तव्य है, तो इसका क्या होगा? 6 होगा, 14 होगा, 12 होगा या 11 होगा? इसको आप कमेंट बताइए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। और इसको पहले पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद आपको इसका आंसर भी दूंगा। और आपका वह है राज्यपाल अनिवार्य अंग रहता है। तो पहला है संसद का या विधानसभा का या न्यायपालिका का या राज्यसभा का। और आपका स है आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। तो पहला है शांति वार्ता या शिक्षा या राजनीतिक या हत्या अपहरण। इसका उत्तर क्या होगा? और आपका द है भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजना है। इसका है 5 है, 10 है, 13 या 12 है। इसका क्या होगा? और आपका ई है उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। तो क्या है? शोषण से बचाव के लिए। दूसरा है उच्च जीवन स्तर के लिए। तीसरा है हानिकारक उपभोग रोकने के लिए। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो गाइस आपका ये इंग्लिश वाला भी है, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम से भी होंगे तो मेरे को कमेंट बताइए, मैं आपको इंग्लिश से भी बता दूंगा। और आपका सेकेंड है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है विभिन्न देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियां को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका ब है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का डॉट डॉट क्षेत्र होता है। और आपका स है श्वेत क्रांति द्वारा भारत में डॉट डॉट को बढ़ावा मिला है। आपका द है वंदे मातरम गीत की रचना डॉट डॉट ने की। मतलब वंदे मातरम की रचना किसने की थी? और आपका ई है इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन डॉट डॉट वर्ष में हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? और आपका यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इंग्लिश से भी बना दूंगा। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT जेईई या नीट का हो, या फिर राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। और आपका तीसरा है सत्य और असत्य लिखिए। तीसरा है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है शिक्षा एवं स्वस्थ सामाजिक अधोसंरचना के अंग है। वह है मानस वन्य जीव अभयारण्य सिक्किम में स्थित है। और आपका स है रासायनिक उद्योग से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। आपका द है भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या 16 है। आपका ई है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर आपका राइट, ट्रू और फॉल्स है, मतलब सत्य असत्य इंग्लिश है। और आपका सही जोड़ी है। चौथा क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी। तो आपका सही जोड़ी चौथा क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी आप देख लीजिए, इसका क्या होगा? पहला है बहादुर शाह जफर। इसका क्या होगा? बी है ब है कांग्रेस का विभाजन। स है भारत पाकिस्तान युद्ध। इसका क्या होगा? और आपका द है कोपरा। आपका ई हॉलमार्क। इसका क्या होगा? और यहाँ से मैं द फ्लामिंग पेयर, तो ये इंग्लिश से भी है। और आपका पांचवा है एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य शब्द में आपको उत्तर देना है। तो पहला है आपका संविधान क्या है? संविधान आपका क्या है को लिखना है। आपका ब है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? स है नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान किसने चलाया था? आपका द है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? आपका ई है द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र क्या है?
और आप यहाँ पर आपका इंग्लिश से भी है। और आपका छठवां है मृदाक्षय किसे कहते हैं, मृदाक्षय किसे कहते हैं, और इसका अथवा में हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। और आपका सतवां है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, और अथवा में है उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख 2 नेताओं के नाम बताइए। और आपका 8वां है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और इसका और में है मृदा क्या है, इसका अथवा वाला में ही है मृदा क्या है। मुद्रा क्या है, मतलब मनी व्हाट इज, तो मृदा नहीं है मुद्रा है, पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए नहीं ध्यान से, तो इसका है मुद्रा क्या है। और 9वां है प्राथमिक क्षेत्र क्या है, और अथवा में है आयात निर्यात किसे कहते हैं, आयात निर्यात किसे कहते हैं। हमें गाइस और आपको ये वाला पूरा पीडीएफ चाहिए, तो मैं वीडियो के लास्ट टाइम वीडियो के बीच में बता सकता हूँ कि आप मेरे से वाला पूरा पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। और गाइस ये आपका 100% रियल पेपर है गाइस, आपका 100% रियल पेपर है। और आपका 10वां है ये गमार क्या है, और अथवा में है उत्तराधिकार किसे कहते हैं। और आपका 11वां है खरीफ और रबी की कोई तीन फसलों के नाम लिखिए, और अथवा में है नीम के कोई 3 औषधि उपयोग लिखिए। और आपका 12वां है मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, और अथवा में है वन्य प्राणी संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए, वन प्राणी संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखना है। और आपका 13वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम ने किन उद्देश्यों को लेकर की थी, कोई 3 उद्देश्य लिखिए, कोई 3 उद्देश्य आपको लिखना है। आपका इसका अथवा में है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 3 राजनीतिक कारण लिखिए। और गाइस ये आपका 100% रियल पेपर है गाइस, आपका ये 100% रियल पेपर है। यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर में आएंगे, 100% यही पेपर आएंगे। आपका 14वां हो गया, और 14वां का अथवा वाला में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में टिप्पणी लिखिए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में टिप्पणी आपको लिखना है। आपका 15वां है प्रदूषण के कोई 4 प्रकार समझाइए, प्रदूषण के कोई 4 प्रकार आपको समझाना है। और अथवा में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों को बतलाइए, 4 कारकों को लिखिए। और आपका 16वां है स्वामित्व के आधार पर कोई 4 उद्योगों को समझाइए, और अथवा में है संचार के साधन वर्तमान युग में अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी कैसे हैं समझाइए, कैसे हैं इसको समझाना है। और आपका 17वां है कोई 4 प्राकृतिक आपदाओं को लिखिए, और अथवा में है दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए। और गाइस ये आपका 100% रियल पेपर है गाइस, 100% आपका ये रियल पेपर है, 100% रियल पेपर आपका है। और आपका 18वां है जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन कीजिए, और अथवा में है सड़क सुरक्षा के कोई 4 उपाय लिखिए, सड़क सुरक्षा में कोई 4 उपाय लिखना है। और आपका 19वां है भारत चीन युद्ध के कोई 4 परिणाम लिखिए, और अथवा में है भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषता लिखिए, भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषता लिखना है। आपका 20वां है भारतीय नागरिकों के कोई 4 मौलिक अधिकार लिखिए, और अथवा में है 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के कोई 4 कारणों को लिखिए। और आपका 21वां है समाजवादी आर्थिक प्रणाली के कोई 4 गुणों का वर्णन कीजिए, और अथवा में है समाजवादी आर्थिक प्रणाली के कोई 4 दोषों को लिखिए। और आपका 22वां है दूरिया जंगल संघर्ष का वर्णन कीजिए, और इसका अथवा में है 1971 के भारत पाक युद्ध के कोई 5 परिणाम लिखिए। और गाइस ये आपका 100% रियल पेपर है गाइस, आपका ये 100% रियल पेपर है, 100% आपका ये रियल पेपर है। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दो कॉल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे भी आगे भी आपको रियल पेपर मिलते रहेंगे। और 23वां है भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन कीजिए। अथवा में है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कोई 4 परिणामों को लिखिए। और आपका 24वां है संघात्मक शासन प्रणाली के कोई 5 लक्षणों को लिखिए। और अथवा में है
जनसंख्या विस्फोट के समाधान के कोई 5 उपाय लिखिए। कोई 5 उपाय लिखना है। आपका 25वां क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की सफलता में बाधक कोई 5 तत्वों को लिखिए। और आपका 8वां में है, जिला पंचायत के कोई 5 कार्य लिखिए। और आपका 26वां है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए। भारत के मानचित्र में कोई निम्नलिखित दर्शाया। तो पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है आज़ाद कश्मीर, चौथा है बेतवा नदी, और 5वां है नेपाल। इसमें क्या करना है आपको, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए, इसको दर्शाना है 5 को। और इसका 8वां वाला है, निम्नलिखित मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइए। तो पहला है दूरस्थ, रजत प्रदितिम, दूसरा है हिम, तीसरा है फुहार, चौथा है शांत, 5वां है ललित वायु है आपका 5वां। और गाइस आपको ये लास्ट में मिल जाएगा करने को। तो आपका ये पूरा हो गया। और गाइस इसका मैं क्वेश्चन, इसका मतलब क्वेश्चन मैं आपको 100% पूरा क्वेश्चन बता चुका हूँ। इतना ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, पूरा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। और गाइस आपको ये वाला तो एक क्वेश्चन हो गया। अब इसका उत्तर आपको चाहिए। तो इसका उत्तर चाहिए तो मैं मेरे इस वीडियो पर 10K प्लस व्यू चला जाएंगे, 10K प्लस व्यू चले जाएंगे, तो मैं आपको इसका उत्तर भी आपको लेके आ जाऊंगा। और गाइस ये वाला मेरे से पूरा PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जल्दी आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन। और मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय 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 बाय।